नई दिल्ली के श्री फॉर ऑडिटोरियम में आज राजीव दीक्षित की जयंती पर डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, जिन्हें डॉक्टर BRC के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपनी नई किताब द सर्केडियन डॉक्टर का विमोचन किया। इस मौके पर आयुर्वेद के जाने माने डॉक्टर आचार्य मनीष भी मौजूद रहे। और किस तरह से ट्रीटमेंट का है? ये जो बुक है द सर्केडियन डॉक्टर, जो आपके आंखों के सामने आपको दिख रहा है, और इसमें यही है कि हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन बनते हैं, जितने भी केमिकल बनते हैं, हर चीज़ की एक टाइमिंग है, राइट। फॉर एग्जांपल हमारा पेनक्रियास जो है वो सुबह 8 बजे सो के उठता है, रात के 8 बजे सोता है। यानी कि रात के 8 बजे के बाद जो भी आप खाएंगे तो बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगा, बल्कि वो स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, इन द फॉर्म ऑफ ट्यूमर, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉकेजेस। तो हम ठीक इसी तरह से आप गौर करेंगे कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, सुबह 10 बजे का ब्लड प्रेशर लें और रात के 10 बजे का लें, तो सुबह का इनमें जो डिफरेंस है वो 10%, राइट। यानी कि रात वाला कम मिलेगा, सुबह वाला हमेशा ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप एक और एग्जांपल लें कि जो किडनी है, हमारे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट के लिए बोल रहा हूँ, या नॉर्मल इंसान अगर अपना किडनी टेस्ट करना चाहते हैं, तो रात में जब पेशाब करते हैं, वो जो पेशाब की क्वांटिटी है वो 1/3 से अधिक नहीं होगी कभी भी दिन के टोटल जो के यूरिन आउटपुट के कंपैरिजन में। अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो उल्टा होता है, इसका मतलब आपका क्रॉनिक किडनी डिजीज़ आने वाला है। बोलने का मतलब ये कि हमारे बॉडी की हर प्रक्रिया का एक टाइमिंग है, और वो टाइमिंग के बिगड़ने के बाद बीमारी आती है, उस टाइमिंग को ठीक करते ही बीमारी ठीक हो जाती है, एज सिंपल एज दैट। तो यही चीज़ें हम घर पे कैसे करें, इसी पे है ये सर्केडियन डॉक्टर विद ऑल द एविडेंसेस, जो हम अपने हिम्स हॉस्पिटल में करते ही आए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हिम्स हॉस्पिटल में क्यों ना ये घर पे लोग खुद ही कर लें, ताकि उनको किसी भी हॉस्पिटल में आने की आवश्यकता ना पड़े। इसीलिए हमने ये किताब लॉन्च की है। ठीक है सर, ठीक है सर। राजीव दीक्षित जयंती है, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? राजीव दीक्षित जयंती में ये कहना चाहूँगा कि आज देश को हज़ारों राजीव दीक्षित की ज़रूरत है, क्योंकि जो स्थिति अभी आई है मानवता में या देश में, जैसे आप टीवी में देख ही रहे हैं, दोबारा से वही खेल शुरू होने वाला है कि देखो भाई चाइना में हो रहा है, कुछ नया भूत आ गया है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई अभी हज़ारों राजीव दीक्षित की ज़रूरत है, और ऐसे फेक न्यूज़ जो फैलाते हैं, ऐसे मेन स्ट्रीम चैनल्स और अखबार, उनको बंद कीजिए, और जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन्हें देखना शुरू कीजिए असली खबर के लिए। सवाल है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो लूट का एक अड्डा है। जिस तरह से गब्बर के अड्डे के बारे में क्या कहना चाहेंगे अगर आप पूछें, तो क्या जवाब हो सकता है, वही जवाब है मेरे लिए। ठीक है। दीक्षित जी की जयंती पर ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है श्री फॉर ऑडिटोरियम में, और एक बुक लॉन्च की है डॉक्टर विश्वरूप शर्मा जी ने। क्या कुछ कहेंगे सर, इस बुक का कितना आपने? ये बुक बड़ी बेसिक बुक है। अगर इस बुक को कोई इंसान पढ़ लेगा ना, तो वो बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े चंगुल से निकल जाएगा, जिसमें लोगों का लाखों रुपए खर्च हो जाता है। कई लोग, हज़ारों लोग गरीब भी हो जाते हैं। आप सुनते भी हो कि भारत में हर साल इतने लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं इलाज के नाम पे। लोग कैंसर के नाम पे, डायबिटीज़ के नाम पे, टाइप 1 डायबिटीज़, किडनी फेल, लीवर फेल के नाम पे हज़ारों लाखों रुपए लगाते हैं, लेकिन आराम नहीं मिलता। तो इस किताब में छोटे छोटे तरीके सिखाए गए हैं कि कैसे अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करना है। अपने शरीर के अंदर जो हमारी एक अंदरूनी घड़ी है, जो कि भगवान बचपन में सेट करके भेजता है, किस टाइम उठना है, किस टाइम खाना है, किस टाइम पीना है, किस टाइम मुझे शौच आना चाहिए, किस टाइम नहाना है। अभी घर में हम गलतियाँ करते हैं। जैसे आयुर्वेद के हिसाब से कभी भी नहाने से पहले नाश्ता नहीं करना चाहिए, लेकिन आज की जितनी युवा पीढ़ी है वो पहले नाश्ता करती है, बाद में नहाती है, तो खाना ही हजम नहीं होता। लोगों को नाभि का महत्व नहीं पता। हम लोग नाभि में तेल डाल के सोने की बात करते हैं। हम सुबह उकड़ू बैठ के गर्म पानी पीने की बात करते हैं, जिससे कि हमारा दूसरा हार्ट, पिंडली जो है हमारी, वो दूसरा हार्ट है। ऐसे स्किन जो है हमारी तीसरी किडनी है, 2 किडनी होती हैं, तीसरी किडनी हमारी स्किन है। ऐसे पेट हमारा दूसरा ब्रेन होता है। तो हम अपनी बॉडी के बाकी अंगों को यूज़ करना इस किताब के माध्यम से सिखा रहे हैं। और अपने हॉस्पिटल में हमने आज कुछ ऐसे पेशेंट भी पेश किए हैं जो कि लाइलाज थे, जिनको कि दुनिया में पहली बार कि किसी की आँखों का रेटिना अगर डिटैच हो जाए तो आज तक किसी का ठीक नहीं हुआ, ऑपरेशन ही होता है। लेकिन हमने एक पेशेंट पेश किया कल्याण सरकार के नाम से, जो कि व्हील चेयर पे आ गए थे, अंधे हो गए थे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, अभी भी हमारे हॉस्पिटल में है वो। उनका वो रेटिना जो डिटैच हो गया था, वो अटैच हो गया वापस, और उनकी जो प्रॉब्लम थी व्हील चेयर, वो छूट गई। और अब वो आपको एक वीडियो दिखाई हमने कि वो डांस कर रहे हैं।
भाई जी, लेकिन तमाम किताबें जो हैं हर बार डॉक्टर विश्वरूप जी लॉन्च करते हैं, मार्केट में लेके आते हैं। आप भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस का प्रोग्राम करते रहते हैं, टीवी पर अक्सर लोग आपको देखते हैं, फिर भी अटैक है या तमाम जो बीमारी है उनसे दूर लोग नहीं हो रहे हैं। कारण क्या है? क्या ये वजह है कि क्या किताबें उन तक नहीं पहुँच पा रही हैं या अवेयरनेस नहीं हो पा रहा है, सोशल मीडिया में लीन है ऐसे लोग? 100 साल से 120 साल से तैयारी चल रही थी इस प्लान की कि ऐसे कई सालों बाद हमारा राज होगा। जैसे कि 2020-22 में आपने पूरा का पूरा काल देख लिया। ये 100 साल की तैयारी है कि 100 साल से लोगों को कैसे गुलाम बनाया जाए। आज आप देखो, शुगर है, गोली खाओ, कब तक खाओ, ज़िंदगी भर खाओ। बीपी है, गोली खाओ, कब तक खाओ, ज़िंदगी भर खाओ। थायराइड है, गोली खाओ, कब तक खाओ, ज़िंदगी भर खाओ। तो ये हज़ारों साल, उनकी सैकड़ों साल की प्लानिंग है। अब आप बताओ, सैकड़ों साल की प्लानिंग को हम सिर्फ हिला पा रहे हैं अभी उसको उखाड़ के। राजीव दीक्षित जी लगे थे उखाड़ने में, आज उन्हीं की जयंती है, तो हम तो उनके पच्चीनों पे चल रहे हैं कि आयुर्वेद की मदद से, नेचुरोपैथी की मदद से हम कैसे इस पेड़ को उखाड़ पाएँ जिसकी जड़ी बड़ी मजबूत है। अभी हम उसकी कुछ पत्तियां तो हिला पाए हैं ना, और आप लोगों भाइयों का सहयोग रहेगा तो उखाड़ भी देंगे। मैंने अभी 2-3 एग्जाम्पल दिए थे कि भारतीय कॉमेडियन है, उसकी मम्मी को 28 दिसंबर को मुझे फ़ोन आया था 2022 में कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि वो बचेंगी नहीं और उनको अब डायलिसिस भी काम नहीं करेगा। और वो 2 जनवरी को हमारे हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। लगभग 2 महीने उसकी मम्मी हमारे वहाँ एडमिट रही, दिल्ली वाले हॉस्पिटल हिम्स में, जो मेरठ में है। आज 30 नवंबर है, 11 महीने हो गए, उनका एक भी डायलिसिस नहीं हुआ। इंसुलिन उनकी 6 दिन बाद बंद हो गई, कोई एलोपैथी की गोली नहीं खा रही, फर्स्ट क्लास घर में घूमती है। भारती की वीडियोस आप देखते रहते हो। ऐसे पीएम नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई, जिनकी किडनी फेल थी, वो आधा से 1 मिनट से आप बैठ नहीं सकते थे, कमर में प्लेट लगी हुई थी। आज वो आधा घंटा बैठते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, जो कभी चढ़ ही नहीं पा रहे थे। 5 साल कह रहे थे कि 5 साल हो गए मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, सांस फूल जाती है, लेकिन अब वो रोज़ सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। किडनी के डायलिसिस उनके 3 हो रहे थे, अभी 10 दिन में 1 हो रहा है। अभी वो दोबारा एडमिट होने वाले हैं, मतलब 14 दिन लगा के जा चुके हैं, अब दोबारा उनको 20-25 दिन के लिए बुलाया, क्योंकि एक ही बार में हम कोई जादूगर थोड़ी हैं, और हम लोग तो बॉडी को ठीक कर रहे हैं। तो बॉडी ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही उदयपुर के एमपी हैं अर्जुन लाल मीणा जी, उनका हफ्ते में 2 डायलिसिस होता था आज से 1.5 साल पहले। अभी 1 साल से उनका 10-12 दिन में 1 होता है। हमने तो कहा 15 दिन में 1 कराओ, लेकिन वो सेफ्टी से 2 दिन पहले करा लेते हैं। अभी वो दोबारा आने वाले हैं। तो ऐसे अब तो हज़ारों पेशेंट है। अब तो हमारे पास सक्सेस पति की बेटी जो रोज़मेरी है, उसकी आंखों की रोशनी वापस आई भारत में आके, जो कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान और चाइना गई थी, वहाँ वापस नहीं आई, लेकिन इंडिया में आई सिर्फ 22 दिन में। कितना बड़ा आयुर्वेद का चमत्कार है। तो आयुर्वेद नेचुरोपैथी की हम बात कर रहे हैं, आप लोग सहयोग कर रहे हो, मिलजुल के जोर लगाएंगे तो इस पेड़ को जड़ से उखाड़ पाएंगे। हम ये नहीं कह रहे एलोपैथी बुरी है, लेकिन एलोपैथी में सिर्फ इमरजेंसी को छोड़ दें। मैनेजमेंट बुरा है, मैनेजमेंट आयुर्वेद के पास होना चाहिए, इमरजेंसी एलोपैथी के पास होनी चाहिए। तो मुझे लगता है अगर मैनेजमेंट आयुर्वेद के पास आ जाएगा, नेचुरोपैथी के पास आ जाएगा, तो इमरजेंसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन कई बार सवाल उठता है सर आयुर्वेद पर, कई डॉक्टर हैं जो सवाल उठाते हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहिए? सर अब हाथी चलता है, कोई कुत्ता भौंक रहा है, तो फिर हाथी को पलट के जवाब तो देना नहीं चाहिए। मेरा तो इतना ही कहूँगा। ठीक है।